टोना है। क्या करते हैं टोना आप? मैं अभी टोली करती हूँ, जहाँ पर बच्चे या शादी होती है तो उनके घर जाके नेकचार करके बधाई लेना, ये मेरा पेशा है अभी। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं एक ब्रांड के साथ काम करती थी, दैट इज़ VLCC इंस्टीट्यूट्स। तो वहाँ पर मैं एज अ हेयर फैकल्टी काम करती थी, लेकिन कुछ की वजह से कुछ परेशानियों के चलते मुझे वहाँ से जॉब छोड़ना पड़ा, या मैं कहूँ कि उन्होंने मुझे इस कदर मतलब ऐसा किया कि मैं वहाँ से चली जाऊँ या ऐसा कुछ हो, तो मैंने वो जॉब छोड़ी। उसके बाद मैं एक संस्था के साथ जुड़ी, तो वहाँ पर मैंने एज अ ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेटर काम किया। ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें ट्रांस विमेंस एंड ट्रांस मेंस के लिए शेल्टर होम था, जिसे गरिमा गृह कहते हैं। तो वो मित्र ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा था। तो वहाँ पर मैंने एज अ ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेटर काम किया, लेकिन वहाँ भी कुछ परेशानियों के चलते, या कोई मैं कहूँगी कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था वहाँ पर सैलरी से रिलेटेड। तो इस वजह से मुझे वहाँ से भी छोड़ना पड़ा, और ना चाहते हुए मुझे ये बधाई वाला काम शुरू करना पड़ा। ओके, तो आप बताइए आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है? मेरा फेवरेट सॉन्ग हाँ है। कौन सा? माइया मैनू याद आवे। किसकी? मेरे माइया। आपकी कोई फेवरेट फिल्म? विवाह। कोई रीजन? क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो पूरा शादी पे वो एक मूवी बनाई गई है, और कहीं ना कहीं हम आज भी उस सुख से मतलब वंचित है, या सरकार ने या समाज ने हमें वो करने की स्वीकृति नहीं दी है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, इसलिए मुझे वो पसंद है। आपका फेवरेट फूड? राजमा चावल। आपको शुरू से राजमा चावल पसंद है? नहीं, बाद में पसंद आने लगा, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को राजमा चावल पसंद थे, तो उसकी पसंद मेरी पसंद हो गई। अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और बताइए, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं रहा, हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही रहा है, बिकॉज ऑफ माई जेंडर, माई आइडेंटिटी। मेरे प्रेफरेंसेस को लेकर हमेशा लोगों ने सवाल उठाए हैं, मुझे कटघरे में खड़ा किया है, समाज के चलते या कहूँ रिश्तेदारों के चलते वो चीज़ें नहीं मिल पाई जिसको मैं डिज़र्व करती थी या जो मैं करना चाहती थी। तो हर कहीं बहुत सारी जगहों पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसके कोई हल भी नहीं निकले हैं अभी तक। तो मझधार में है ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसको कहूँगी कि दुख भी नहीं है, बस चल रही है ज़िंदगी, कट रही है। कुछ ऐसा है जो जिंदगी में आपको बहुत परेशान या दुखी करता हो? मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ या जब भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, तो हमेशा इन दो सिचुएशंस में मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है, या मैं कहूँ मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी मुझे बहुत याद आती है, मैं चाहती हूँ उनके साथ चीज़ें शेयर करूँ। लेकिन उस वक्त ऐसा होता है कि परिवार तो कहीं से भी मतलब नहीं समर्थन देता उस चीज़ को, मेरी किसी भी चीज़ में वो शामिल नहीं होते, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ भी जो दोस्त मुझे मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, काम से लेकर सब लोग अलग अलग जगह हैं, इतना मिल नहीं पाते, जुल नहीं पाते, तो ये चीज़ बहुत खलती है ज़िंदगी में। लोगों का ना होना, रिश्तों का ना होना, चार दीवारी में अपनी ज़िंदगी बिता देना, ये चीज़ें थोड़ा सा खलती है। जिंदगी से क्या चाहते हो आप? मैं ज़िंदगी से मौका चाहती हूँ कि मैं अपने फ्यूचर को ठीक कर सकूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने कल की या मैं बात करूं अपने आज की, तो ये बहुत दुविधाजनक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बढ़ती उम्र के साथ जब शरीर में भी परेशानियां, दिक्कतें बढ़ती रहती, तो उस समय मुझे इन सब चीज़ों से ना जूझना पड़े। तो मैं अपने अच्छे आने वाले कल की कामना करती हूँ, और मैं चाहती हूँ
आने वाले कल में मेरे साथ मेरे परिवार का साथ हो, मेरे दोस्तों का साथ हो, और लोग प्राउड से ये बोले कि हाँ ये ट्रांस है, ये सक्सेसफुल है, ये जो भी करती है एटलीस्ट एक लेवल पे स्टैंड करती है। वो सब चीज़ें मैं अपने मतलब करना चाहती हूँ आगे, ये मेरी होप है और विश भी। दुनिया से, संसार से, इस जहान से, इस समाज से क्या कहना चाहते हो? अगर एक चीज आप कहना चाहो और आपको लगे कि वो मेरी बात सुनी जाएगी, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सुनी तो नहीं जाएगी क्योंकि माँ बापों ने तो मेरी आज तक नहीं सुनी, कोई मान भी नहीं लीजिए सुनता। अगर पर हाँ, मैं ये चाहती हूँ, दुनिया जहान से मैं नहीं कहूंगी क्योंकि दुनिया जहान में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हम जैसे लोगों को एक डिग्निटी के साथ, एक इज्जत के साथ देखा जाता है। समाज को, जो हमारे भारत में जो चीजें हैं, जो रूढ़िवादी समाज है या जो पुराने ख्यालात हैं, जो पितृसत्ता वाला जो एक सिस्टम है, मैं चाहूंगी कि वो बदले। आने वाले कल में जो हम लोग आज जूझ रहे हैं, जिस चीज से मैं आज जूझ रही हूँ, मैं आने वाले चीजों में ना जूझ आने वाले कल में ना जूझूं, और ना ही हम जैसे लोग जो कल को इस दुनिया में आएंगे उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़े। हम्म अगर जिंदगी में आपसे बोले एक चीज जो आप अपने लिए चाहते हैं, तो वो क्या होगी और क्यों होगी? मैं जिंदगी से अपने लिए एक अच्छा कल चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं आज कर रही हूँ मैं वो नहीं चाहती हूँ करना। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहती हूँ, एक बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ, मैं एक सैलून ऑनर बनना चाहती हूँ। ये मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं करूँगी। मेरा आज खराब है लेकिन मेरा कल अच्छा हो सकता है अगर आप लोग उसमें हमारा साथ दें। हम्म जिंदगी के 3 पड़ाव होते हैं अक्सर, मतलब मेजर 3: जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो उसी हिसाब से हमने 3 चीजें आपके सामने रखी हैं। एक तो है आईना, मिरर। दूसरा है वॉकिंग स्टिक, जो जिसे छड़ी बोलते हैं हम। और तीसरा है कैंडीज, स्वीट्स। तो कैंडीज है बचपने के लिए, मिरर है जवानी के लिए, और वॉकिंग स्टिक है बुढ़ापे के लिए। तो आज के दिन में आप इनमें से कौन सी चीज से रिजेंबल कर पा रहे हैं और कौन सी चीज आप अपने लिए उठाना चाहेंगे? अच्छा, ये बाकी की चीजें जो रखी है नहीं मैं बहुत सब चीजों को सोची थी ना, सब होने वाला है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया ये बचपन था, हम्म ये प्रेजेंट है, हम्म और ये आपके हिसाब से, हाँ। आने वाला कल है। हम्म तो मैं अपने आने वाले कल के ही साथ जाऊंगी। क्यों? बचपन बीत चुका, जवानी भी ज्यादा नहीं बची, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। तो बुढ़ापा है, और ये छड़ी मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ उसमें मुझे सपोर्ट की जरूरत है। बुढ़ापे का सहारा छड़ी होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मैं ये सहारा भी मैंने आपको समझ के उठाया है कि आने वाले समय में इस छड़ी की तरह आप मेरा सहारा बने, आप मेरी मदद करें, आप मेरी चीज़ों को समझें, क्योंकि सरकार भी समझती है, समझ रही है, चीज़ों को लाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, चीज़ें विजिबल हो रही हैं। आप भी अपनी धारणाओं को बदलिए, ख्यालातों को बदलिए, अपने बच्चों को समझिए, ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा हो, और वो आप ही हो सकते हैं, उसमें हमें आप ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो ना, अगर ये खत्म करने से पहले हम आपसे एक वाक्य में, इन वन सेंटेंस, अगर एक मैसेज सुनना चाहे तो क्या होगा जो टोना कहना चाहती है?
मेरा जीवन, मेरी ख्वाहिश। मैं अपने जीवन को, अपनी ख्वाहिशों को अपने तरीके से पूरा करना चाहती हूँ, तो वही मेरा जीवन है, तो मेरी ही ख्वाहिशें होंगी। तो ना दिल खोल के हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड आप जो भी भविष्य में करना चाहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी ज़िंदगी के कुछ बीते हुए लम्हों से आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका, मुझे यहाँ तक लाने के लिए और मेरे थॉट्स, मेरी बातें आगे तक पहुँचाने के लिए। तो शुक्रिया, बाय।